तो बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड कंडेंस्ड मिल्क। दोस्तों, आज मैं घर पे ही कंडेंस्ड मिल्क बनाऊंगी और ये बहुत ही आसान है दोस्तों। ये काफी चीजों में उपयोग में लाया जाता है, मिठाई बनाने में, खीर को गाढ़ा करने में और हलवा में भी ये डाला जाता है। केक बनाने में भी ये यूज किया जाता है दोस्तों। तो देखते हैं हम ये किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 700 ml दूध ले लिया है। फुल क्रीम दूध ही लें, कंडेंस मिल्क बनाने के लिए फुल क्रीम दूध का ही उपयोग करें। और आप चाहे तो नॉन स्टिक बर्तन में बना सकते हैं, उससे और स्मूथ बनेगा। फिलहाल मैंने इसी एल्युमिनियम के बर्तन में बनाना स्टार्ट किया है। सबसे पहले इसमें 700 ml मैंने दूध डाल दिया है और इसमें मैं 1 कप चीनी डाल दूंगी। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा से ये होता है कि इसमें लम्स नहीं आते हैं, इसलिए कंडेंस मिल्क बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो इसे मैंने अब गैस पे चढ़ा दिया है और जब इसमें उबाल आ जाएगी तो हम इसमें चीनी और साथ ही बेकिंग सोडा डाल देंगे 1 चुटकी। दोस्तों, मैंने इसमें 1 कप चीनी डाल दिया है। इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए मध्यम आंच पर ही गाढ़ा करें, कंडेंस मिल्क बनाएं। यानी कि ये साइडों से और इसकी तली से सारी तरफ से ही इसे इस तरह से मिलाते हुए और प्रॉपर साइडों से हटाते हुए मलाई को इसे गाढ़ा करें, जिससे कि कंडेंस मिल्क का स्वाद अच्छा आएगा। मैंने इस कप से 1 कप चीनी इसमें डाल दिया है। दोस्तों, चीनी डालने के बाद भी इसमें उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। सोडा डालने के साथ ही उफान आता है, यानी दूध में ऊपर तक उबाल आएगी, तो हम उसे मिलाते हुए दूध को गाढ़ा करेंगे। ये 2 चुटकी बेकिंग सोडा इसमें डाल दें। ये देखिए जैसे एकदम से उफान आया। इससे क्या होता है कि कंडेंस मिल्क में लम्स नहीं आएंगे। इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लें। बेकिंग सोडा डालने के बाद 8 से 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका धीरे धीरे कलर भी चेंज हो रहा है और ये धीरे धीरे थिक होने लगेगा। अभी ये और थिक होगा। तो इसी तरह से साइडों से मिलाते हुए दूध को जमने ना दे किसी किनारे में, तले से भी और साइडों से भी। और इस तरह से मिलाते हुए आप कंडेंस मिल्क घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी होममेड कंडेंस मिल्क लगभग बनके तैयार है। जैसे मार्केट का कंडेंस मिल्क होता है, इसका कलर भी वैसे ही आया है। ये थोड़ा सा और थिक होगा। दोस्तों, इसको एक चेक करने का और तरीका है। आप 1-2 बूंद किसी बर्तन में डाल लें और हाथ से चिपचिपापन इसका चेक कर लें। हल्की सी चाशनी चिपकनी चाहिए, जैसे चीनी की चाशनी हाथ में लगाते ही चिपकती है, और एक हल्का सा तार बन जाए तो आप इसे समझे कि बनकर तैयार है कंडेंस मिल्क। और इसका थिकनेस भी थोड़ा सा और होना चाहिए। तो इसे हम 5 से 7 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक और गाढ़ा होने देंगे। तो हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आप बीच बीच में हाई फ्लेम पर करके लगातार चलाते हुए तली से और साइड से इस तरह से फिर इसे गाढ़ा कर लें। तो दोस्तों, हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह की एक थिक। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इसे एक बाउल में मैं निकाल लूंगी और फिर इसको हम ठंडा करके 1 मंथ तक फ्रिज में डालकर यूज कर सकते हैं। आप एयर टाइट डब्बे में इसे डालकर रख लें।
तो दोस्तों हमारी होममेड कंडेंस मिल्क बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।